पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को देख के कई बार हड़बड़ा भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि छुट्टियां होती हैं हमारी, हम लोग भीड़ से बहुत डरते हैं कि भीड़ बहुत हो रही होगी तो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, भीड़ से बहुत डरते हैं। तो ये मैप हमारा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन को देख के हमारे पॉपुलेशन के नेगेटिव भी आते हैं। तो आप में से कुछ कैंडिडेट जो पॉपुलेशन के कुछ नेगेटिव पॉइंट बता सकें कि आपके पॉपुलेशन राइज होने के फिर क्या नेगेटिव फैक्टर उनके इम्पैक्ट होंगे, तो किसी को भी पता हो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन। आवास की समस्या नोट करते रहिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हॉर्मोन्स पे जो अप्रूवल रोक दिया गया यही हो गया, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है उनके लिए ज्यादा हार्मफुल हो गई। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। भोजन की समस्या, बिल्कुल बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज संसाधन नहीं है। तो हम आपके माइंड में आ रहा हो परिवारों का वेक्टर भी हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है तो अलग अलग सोर्सेज चाहिए, फॉरेस्ट की भी कमी हो रही है। तो यानी कि सबसे एक पॉइंट आ रहा है, हाँ पॉवर्टी राइज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी राइज होगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब माइंड में हमारा पॉपुलेशन को लेकर बहुत से नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी अगर आपके माइंड में हो, क्या इस पॉपुलेशन के फायदे भी होते हैं? मानवीय शक्ति, बिल्कुल, जब हम ज्यादा होंगे तभी तो सब जगह जाएंगे विश्व में। और कोई फैक्टर? प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होगा। और कोई फैक्टर्स? आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप बताइएगा। एक रिसोर्स होता है, तो हमारे माइंड में बहुत सी नेगेटिव चीजें पॉपुलेशन को भर दी गई है, पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। तो बिल्कुल सही कहा, इस क्रिएटर आर रिसोर्सेज, ये हमारे लिए रिसोर्सेज है। और हम ये नहीं देखें कि बोल रहे हैं, ये ना देखें वी हैव अ 10 बिलियन माइंड, हमारे पास 10 बिलियन से ज्यादा माइंड है। अगर इनमें से 1 मिलियन माइंड भी चल गया तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वे में देखें। अब पीपल एज अ रिसोर्स, तो आप में से कोई जानता हो जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। अब रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? हमें नेचर से मिल रही है, वो सारी चीज नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचर में जो भी हो जाए, सारे बिल्कुल क्या है, पानी हो, फॉरेस्ट हो, क्रूड ऑयल हो, कुछ भी चीजें हैं वो सब रिसोर्सेज होते हैं। क्या अगर हमें चाय पीनी है तो हम गन्ना नहीं डालेंगे, हम चीनी डालेंगे। तो गन्ने को चीनी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स की जरूरत होगी, जहां पर हम प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। में देखते हैं तो यही पॉपुलेशन हमारे लिए लायबिलिटीज के फॉर्म में होता है। तो एक एक्टिविटी इससे रिलेटेड करते हैं कि आखिर ये एसेट्स होता क्या है, लायबिलिटीज क्या होता है। तो कोई भी आप में से 2 कैंडिडेट हम आ जाएंगे, कोई भी 2 कैंडिडेट आ जाइए, राजेश सर आ जाइए। क्या चीज है, बाद में इसको करते हैं। हो सकता है आप जानते हो पहले से कि किसे एसेट्स कहते हैं, किसे लायबिलिटीज कहते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका, हो सकता है शो ना हो आपको, बिल्डिंग्स। जैसे कोई भी तरीके की कोई भी बिल्डिंग्स हो, ये सब हमारे लिए एसेट्स होते हैं कि लायबिलिटीज होते हैं? एसेट्स। अब ये होता है कि कई कैंडिडेट हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम से, तो एसेट्स जो ऐसी चीजें जो हमारी संपत्ति की तरह हो, जिसको भी हम संपत्ति के बेसिस में रहे। जैसे पुराने जमाने में होता है कि पैसे नहीं है तो हम घर के जेवर बेच रहे हैं, तो जेवर भी हमारे लिए एसेट्स हो गए, जिसको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी नीड्स के लिए फुलफिल कर सकते हैं, वो हमारी एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज हमारे खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ पैम्पलेट शो कर रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई करिएगा ये आपके एसेट्स हैं कि लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले ये बिल्डिंग है, तो बताइए बिल्डिंग आपकी एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? आपका मशीनरी है, कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट, टूल्स, ये आपके लिए एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? एसेट्स है आपके लिए। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस, ये आपके लिए एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? आपके लिए लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट के लिए तो एसेट्स होंगे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1 साल से ऊपर के कोई भी लोन आप लोगों ने ले रखे हैं, तो ये आपके लिए एसेट्स होंगे कि लायबिलिटीज होंगे? लायबिलिटीज। तो सिंपल सा क्लियर हो गया आपको कि आखिर ह्यूमन जो है हमारे पास, ये 2 कॉलम आपको क्लियर हो गए कि एक टॉपिक हमें मिल गया कि हमें जब पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स बताना है, तो एक हेडिंग हमें मिल गई कि हम लिख सकते हैं वहां पर कि इट इज अ एसेट्स ऑफ द नेशन। तो हमारे यहाँ कुछ एक्टिविटीज भी होती है जहां पर ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रहे होते हैं, पर उसको वर्क करने से पहले एक चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गए। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट,
आगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जैसे सुरभि मैम ने बिल्कुल अच्छा बताया कि सर रिसोर्स उसे कहते हैं जो फुलफिल अवर नीड, जो हमारी नीड को फुलफिल करे उसे हम रिसोर्स करते हैं। हमें मकान बनाना है तो वहां पर हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है। अब बताइए लेबर हमारे लिए रिसोर्स होगा कि कैपिटल होगा? रिसोर्स होगा, क्योंकि उसकी हेल्प से हम अपना मकान बना सकते हैं। पर वहीं पर आपने देखा कि नहीं आपको कोई बिजनेस करना है, आप खाने पीने के बिजनेस में बहुत है, आप अपने गांव गए, आपको वहां पर एक हलवाई मिला जो बहुत बढ़िया खाना बनाता है, आपने उसके लिए देखी कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो आपने कहा कि ऐसा करो मेरे साथ शहर चलो, वहां स्टॉक खोलेंगे तो मेरे लिए सामान बेचो, बढ़िया तुम्हें सैलरी पे करेंगे। अब वो जो समोसा बनाता है, मिठाई बनाता है, उसमें पूरा शहर का आदमी आपकी दुकान में आता है, तो अब वो हलवाई आपके लिए रिसोर्स है, कैपिटल है? कैपिटल है। डिफरेंस यही होता है, दोज पर्सन हु कैन फुलफिल अवर नीड दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। जो हमारी जरूरत को पूरा करे वो रिसोर्स हो गया। पर ऐसे पर्सन जो हमारे लिए कैपिटल जनरेट करे, जो हमारे अर्निंग के सोर्स बन जाए, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अभी उनको रिसोर्स समझ रहे हैं और उनको कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो उनके लिए क्या बन जाए? कैपिटल बन जाए, अर्निंग के सोर्स बन जाए। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज है जहां पर हम सब लोग इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज और थर्ड है आपका टर्सरी एक्टिविटीज। तो इससे रिलेटेड भी क्या ये प्राइमरी एक्टिविटीज होता क्या है? जैसे अभी इंग्लिश में आप फार्मर्स की बात कर रहे थे, थर्ड वर्ड ऑफ द नेशन,